जेस्पार्क सॉफ्टवेयर होलसेल डेमो। अभी जो आप देख रहे हो ये हमारा होलसेल कस्टमर के लिए होम पेज का लेआउट है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल एस्टीमेट, परचेस एस्टीमेट, कस्टमर रिसीप्ट। तो ये एक लेआउट है जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हमारा फीचर है उसका आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और अपने हिसाब से यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे जॉब वर्कर की डिटेल्स यहाँ पे जो दिख रही है शॉर्टकट आपको यहाँ पे नहीं रखनी और नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो। और दूसरा कोई फीचर जो है आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो। तो ये होम पेज फुल्ली कस्टमाइज है और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इसको मॉडिफाई और अपडेट कर सकते हो जिससे आपका डे टू डे काम हो वो इजी हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ये है हमारा होम पेज का शॉर्टकट। अगर आप कोई दूसरे पेज पे हो जैसे कि आप सेल्स एस्टीमेट पे हो, यहाँ पे क्लिक कर दिया पार्ट या ऑप्शन, अगर होम पेज में जाना हो तो आप होम पेज पे क्लिक करोगे तो आप वापस होम पेज पे आ जाओगे और आपका दूसरा काम यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर काम में कोई भी काम करना इजी हो जाए। मीन्स ये होम पेज है वो फुल्ली कस्टमाइज है और इसमें आप देख सकते हो हर एक लेवल के ऊपर हम 3 लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, गुजराती, काचू वेचाण बिल, हिंदी कच्चा सेल बिल और इंग्लिश सेल एस्टीमेट। कोई भी फीचर में आप ये 3 लैंग्वेज जो है वो अपने हिसाब से आप उसका लेबल से लेके कस्टमाइजेशन आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने हिसाब से। मीन्स ये फुल्ली कॉन्फ़िगर होम पेज है विथ मल्टी लैंग्वेज, यहाँ पे 3 लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है। तो ये हुआ हमारा होलसेल के लिए होम पेज ओवरव्यू। प्रोडक्शन प्लान फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जनरली कास्टिंग एंड सीजेड आइटम के लिए प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं और प्रोडक्शन प्लान लोट वाइज उसका प्लानिंग होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आप प्रोडक्शन प्लान जो है इसके मेन पेज पे आ जाओगे। प्रोडक्शन प्लान, इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोडक्शन प्लान दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोडक्शन प्लान सिलेक्ट करते हो तो आपको एक प्रोडक्शन प्लान का पेज दिखेगा। लेट से यहाँ पे हम सेट करते हैं प्योरिटी 75 ऐड करने के बाद हम इस प्रोडक्शन प्लान को यहाँ पे नाम देना है। क्या नाम देना है? लेट से डेमो लेडीज रिंग ABC ज्वेलर्स। इसके बाद क्लिक ऑन सेव। ये प्रोडक्शन प्लान आप देख सकते हो, नाम डेमो लेडीज रिंग ABC ज्वेलर्स और ये पूरा का पूरा प्लान सिलेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा जॉब वर्क इश्यू करने का। तो इसके लिए आपको यहाँ से जॉब वर्क इश्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जॉब वर्क इश्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब वर्कर। तो यहाँ पे सबसे पहले मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपको सिलेक्ट करना है मेल्टिंग। मेल्टिंग करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है फाइन गोल्ड और वेट लेना है आपके हिसाब से। लेट्स से हम वेट लेते हैं फाइन गोल्ड 100। मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग में अलॉय भी ऐड होता है उसके साथ, इम्प्योरिटीज बोलते हैं तो अलॉय लेते हैं। अब अलॉय अपने आप हो जाती है अकॉर्डिंग टू फाइन वेट, जितना भी फाइन हो तो अपने आप अलॉय एनालिसिस हो जाता है और अपने हिसाब से 100 ग्राम के हिसाब से अलॉय वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये होने के बाद
ये प्रोसेस में, मेल्टिंग प्रोसेस में आपको जॉब वर्क जो इश्यू यहाँ पे आप इश्यू कर रहे हैं इसको सेव करना है। इसके बाद आप देख सकते हो इश्यू डिटेल में जॉब वर्क इश्यू हो गया है। जॉब वर्क जैसे इश्यू हो गया तो हमें इसका जॉब वर्क की रिसीप्ट लेनी है प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। तो इसके लिए यहाँ पे जॉब वर्क रिसीप्ट में जाना है। जॉब वर्क रिसीप्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमने इश्यू किया था इसको आप सिलेक्ट करेंगे। ये 133 का हमारा जो प्रोसेस था 100 ग्राम फाइन गोल्ड एंड इम्प्योरिटीज यानी कि अलॉय 33.333। यहाँ डाल यानी कच्चा गोल्ड जो हमारा होता है, कच्चा गोल्ड में हम रिसीप्ट लेंगे। हमारा था टोटल 133 ग्रॉस वेट। तो आप देख सकते हो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे 133 ग्रॉस का हो गया। तो यहाँ पे 0.333 नेट वेट बचा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा वेस्टेज हुआ। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। या तो फिर आप इस इम्प्योरिटी को लॉस ले सकते हो और या आप रिसीवेबल में फ्यूचर में बढ़ा सकते हो। जैसे कि ये क्लाइंट हमारे है ABC ज्वेलर्स जो है, उनका मल्टीपल रिसीवेबल कलेक्ट होके उसको वहाँ पे वो कन्वर्ट करके उनको सेटलमेंट कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और बाद में डाल बना के उनको सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अलॉय का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा होगा नीचे यहाँ पे फाइन अलॉय कैलकुलेशन। तो हमने अभी डिस्कस किया 100 ग्राम और इसके लिए 33 का अलॉय के ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे ये एक फीचर है जिसको आप कभी भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो और ये एक डेस्कटॉप पर भी आप ये शॉर्टकट लगा सकते हो। लेट से हमने क्या किया, लेट से हमने ऐसा किया कि हमारा जो इनपुट है, इनपुट वेट 100 है और हमें 100 का ही इम्प्योरिटी चाहिए। तो इसके लिए रिक्वायर्ड हमें 75 यानी 80 ग्रेड का चाहिए। तो इसके लिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 175 के लिए 33.333 ये रहा। जैसे हमने एंट्री किया था अभी 100 के लिए ऑटोमेटिक 33.333। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट केस में क्या करते हैं, लेट से हमें इनपुट वेट है 80, मीन्स इम्प्योरिटी है 100 और हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है वो 80.50 20 कैरेट का प्योरिटी चाहिए। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो अलॉय की वैल्यू चेंज हो गई 19.379। 80 इनपुट वेट के हिसाब से प्योरिटी 100 है और रिक्वायर्ड ये है। तो सिमिलरली हम ये ऐसा चेंज करते हैं, अभी हमारी जो प्योरिटी है तो ये हमने इस तरह से किया, वेट इनपुट वेट प्योरिटी 100 है और रिक्वायर्ड 80 है। तो आप ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से ऊपर, जैसे कि हमारी प्योरिटी के हिसाब से आप कोई भी कॉम्बिनेशन करके आप अपना अलॉय की वैल्यू निकाल सकते हो। लेट से हम ऐसा क्या करते हैं यहाँ पे कि हमारी जो प्योरिटी है यहाँ पे 92 कर दिया, 92 कर दिया और हमें यहाँ पे चाहिए 75। तो इसके हिसाब से हमें रिक्वायर्ड है 75 प्योरिटी और इनपुट प्योरिटी 92 की है और वेट इतना है। तो इसके लिए अलॉय कितना हुआ, तो ये हुआ। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको क्विकली एनालिसिस करना है तो यहाँ पे आप डिफरेंट वेट कर सकते हो। वेट है 80, प्योरिटी है हमारी 92, उसके लिए इतना फाइन वेट चाहिए। फिर यहाँ पे कहते हैं हमारा वेट है 50, प्योरिटी है 83.50। तो इसके लिए हमें कितना फाइन वेट चाहिए, मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। ये 50, इम्प्योरिटी है हमारी 75, तो इसके लिए इतना फाइन वेट चाहिए। तो ये एक फीचर है
आप कभी भी इस कैलकुलेटर को ग्लोबल की तरह शॉर्टकट में अपने डेस्कटॉप पे रख के आप अपना एलओई का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हमारा फीचर है जिसमें आप ऊपर से नीचे तो लोएस्ट कैरेट से लेके हाई कैरेट तक कि जो भी मेल्टिंग प्रोसेस में कितना अलॉय यूज़ होगा वो इजीली कैलकुलेट कर सकता है परफेक्टली कोई भी वैल्यू के लिए। तो ये हो गया अलॉय कैलकुलेटर। तो अभी आगे बढ़ते हैं। जॉब वर्क रिसीव कर रहे थे, यहाँ पे हमने कच्चा गोल्ड में ये 133 का वेट रिसिप्ट ले लिया। तो आप देख सकते हो इसमें 0.33 नेट लॉस हो रहा है। तो अभी हम इसको लॉस में दिखाना चाहते हो तो हम इसको लॉस वेट में भी दिखा सकते हैं एज अ लॉस। तो ये सेटलमेंट 0 हो गया। फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद आप देखते हो मेल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। मेल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगी कास्टिंग। तो कास्टिंग के लिए भी हम इस जॉब वर्क इश्यू करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना है जॉब वर्क इश्यू। जॉब वर्क इश्यू में यहाँ मेल्टिंग की जगह पे नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कास्टिंग, कास्टिंग डिपार्टमेंट। कास्टिंग के लिए अभी हमने ढाल कच्चा सोना में लिया था तो इसके ढाल ले लिया और हमारा तब ग्रोस वेट था वहाँ पे 133 का, ये हमने ले लिया। और इसके बाद रिसीवेबल में ये हो गया 133। फिर ये सेव कर देते हैं। ये जॉब वर्क इश्यू हो गया कास्टिंग के लिए। तो अभी कास्टिंग का रिसीव लेने के लिए नेक्स्ट स्टेप होगा कास्टिंग रिसीव। तो इसके लिए सेम जॉब रिसीव में सिलेक्ट करना है, कास्टिंग हो गया। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड हुआ ये प्रोसेस 2 और हमें यहाँ पे लेना है अनफर्निश्ड ऑर्नामेंट। इससे हमें 90 ग्राम का वेट हुआ है और ये रो मटेरियल रो में हुआ हमारा और हम यहाँ पे स्क्रैप स्क्रैप बोर्ड लेते हैं और ये इसकी वैल्यू से 42.300। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने लिया है तो उसके हिसाब से नेट वेट कैलकुलेशन जो हमारा 1.440 का अभी लॉस हो रहा है। तो अभी यहाँ पे सिमिलरली जैसे हमने किया था लॉस भी बुक कर सकते हैं और रिसीवेबल लॉस में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इस कस्टमर के लिए। तो अभी हम इसको रिसीवेबल में ही ऐड कर देते हैं, इसलिए ये अभी क्लियर हो जाए तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और फिर हम इसे सेव कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कास्टिंग का जो रिसीवेबल भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगा जो इश्यू करना होगा फाइलिंग के लिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फाइलिंग डिपार्टमेंट। फाइलिंग डिपार्टमेंट में हम अनफर्निश्ड ऑर्नामेंट जो हमारा 90 ग्राम का वेट था वो आ गया और हमने इसके अलावा यहाँ पे KDM ले लिया, KDM फ्रेश इश्यू कर दिया 10। और ये हमने रिकॉर्ड सेव कर दिया। तो फाइलिंग का डिपार्टमेंट का काम इश्यू साइड से कंप्लीट हो गया। अभी रिसीव लेंगे। रिसीव के लिए होगा अनफर्निश्ड ऑर्नामेंट, $92। तो हमारे पास नेट वेट 100 है तो
यहाँ पे हमने 92 लिया, 8 का हुआ। तो सेम कंसेप्ट, अगर आपको लॉस बुक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम कैरी फॉरवर्ड, तो अभी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सेटलमेंट 0 कर दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। तो फाइलिंग डिपार्टमेंट कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जॉब इश्यू करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस होगी प्री पॉलिशिंग के लिए भेजेंगे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, प्री पॉलिशिंग डिपार्टमेंट। प्री पॉलिशिंग डिपार्टमेंट जाएगा अनफर्निश ऑर्नामेंट 90। तो वेट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, नाइट वेट। अभी कोई इसमें कोई अदर चेंजेस नहीं है। अनफर्निश ऑर्नामेंट तो ये हो गया सेव। सेम जॉब इश्यू करेंगे हम प्री पॉलिशिंग के लिए। प्री पॉलिशिंग तो ये सिलेक्ट कर लिया जॉब वर्क हमारा, और यहाँ पे सेम अनफर्निश ऑर्नामेंट, और हम यहाँ पर लेंगे 85 से। तो आप देख सकते हो वेस्टेज हमारा यहाँ पे वहाँ बाकी है फाइल, तो लॉस में नहीं लेते हैं हम, रिसीवेबल में ऐड करते जा सकते हैं और ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये हमारा प्री पॉलिशिंग ऐड हो गया। इसके बाद हम जो भी इश्यू करेंगे स्टोन के लिए, तो अभी हम ऐड करने वाले हैं स्टोन। स्टोन ऐड कर दिया, स्टोन डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हम लेंगे अनफर्निश ऑर्नामेंट। लेट्स से हमने लास्ट टाइम मीन्स 85 हमारा ग्रॉस वेट ले लिया, तो ये इसका हो गया। और अभी हम यहाँ पे स्टोन सिलेक्ट करेंगे। नेट वेट 10 ग्राम, तो ये स्टोन सेट कर दिया। अभी हम इसको सेव कर देंगे। सेम स्टोन सेटलिंग के अमाउंट के लिए हम जो रिसिप्ट क्रिएट करेंगे, तो सेव इसी के लिए अनफर्निश ऑर्नामेंट हमारे पास ये है 90 का ले लेते हैं यहाँ से। और दूसरा हम यहाँ से स्क्रैप लेंगे 4। तो आपने यहाँ देखा नेट वेट 1 का लॉस दिख रहा है, तो अभी इसको भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लॉस बुक करना है तो आप कर सकते हो। तो ये हो यहाँ पे, इसके बाद आप सेव कर सकते हो। तो ये स्टोन सेटलिंग फेज कंप्लीट हो गया रिसीवेबल। उसके बाद आएगा फाइनल पॉलिश। तो जॉब इश्यू करेंगे हम फाइनल पॉलिश डिपार्टमेंट हमारा होगा। तो यहाँ पर भी हम अनफर्निश ऑर्नामेंट सिलेक्ट करेंगे, और इसका जो होगा वो ग्रॉस वेट अप्रॉक्स 90 है। और इसमें अनपॉलिश ऑर्नामेंट है इशू हुआ, तो इसमें और कोई अलॉय और कुछ ऐड नहीं होता। फाइनल पॉलिशिंग के लिए से जो इशू कर दिया है, और उसकी फाइनल पॉलिशिंग रिसीप्ट ले लेंगे। तो फाइनल पॉलिशिंग रिसीप्ट के लिए आप सिलेक्ट कर लीजिए, हो गया। और यहाँ पे अनफर्निश ऑर्नामेंट हमें टोटल मिला यहाँ से 85 ग्राम ग्रॉस वेट। तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो नेट वेट 5 का लॉस हो रहा है। तो लॉस बुक नहीं करते, रिसीवेबल में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अभी। तो ये नेट सेटलमेंट 0 हो गया पेंडिंग, और ये सेव कर दिया। ये करने के बाद अब फाइनल स्टेज जो इश्यू करते हैं हम जिलेट एंड रोडियम के लिए।
तो ये प्रोसेस करने के बाद हम पहले इश्यू करते हैं अनफर्निश्ड ऑर्नामेंट 85 ग्रॉस वेट के हिसाब से कैलकुलेशन हो गया और हम इसको सेव कर लेते हैं। और ये फाइनल प्रोसेस होने के बाद जब उसकी रिसिप्ट लेने जाएंगे ये हमने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमने फाइनल आउटपुट होगा हमारा लेडीज रिंग, क्योंकि हमने लेडीज रिंग बनाने के लिए दिया था। तो वो हमें यहाँ से 85 ग्राम ग्रॉस वेट के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन हो गया और फिर मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा पूरे प्रोसेस प्रोडक्शन प्लान का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फाइनल आउटपुट लेडीज रिंग आपको डिलीवर हो गया। तो अभी इसका रिपोर्ट वेरीफाई करने के लिए हम पहले जाएंगे रिपोर्ट्स में जाके आप जो वो प्रोडक्शन रिपोर्ट सबसे पहले आएगा प्रोडक्शन प्लान रजिस्टर। प्रोडक्शन प्लान रजिस्टर में जैसे ही यहाँ पे आपको डेट दिखेगी सिर्फ आपको यहाँ पे 100 पे क्लिक करना है। जैसे ही 100 पे क्लिक करते हैं थोड़ा इसको जूम कर दीजिए और फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हमारा प्लान का ऑर्डर था PP25 और लेमो लेडीज रिंग ABC ज्वेलर्स। तो ये हमारा टोटल प्योरिटी हमने एक्सपेक्टेड 75 किया था, नेट वेट इशू किया 153 रिसिप्ट में और लॉस हुआ 0.333 का, रिसीवेबल लॉस 20.400। तो इस प्लान के लिए ये यहाँ से आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट आउट भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिपोर्ट। सिमिलरली दूसरा रिपोर्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से जॉब वर्क लॉस रजिस्टर। जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो कौन से प्लान के लिए चेक करना है, तो मैंने अपना लेडीज रिंग वाला प्लान सिलेक्ट कर लिया और फिर शो कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे शो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो पूरा स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस दिख गया। यहाँ पे सबसे पहले मेल्टिंग से लेके जो प्रोसेस हुई थी, मेल्टिंग, फिर कास्टिंग प्रोसेस के लिए, फिर इसके बाद फाइलिंग। तो ये सभी स्टेज बाय स्टेज, ये वाउचर नंबर देख सकते हो 8, 9, 10, 11 उस सीक्वेंस में फाइनल टोटल जो लॉस है 0.33, फाइन लॉस जो हुआ ये इतना हुआ है, रिसीवेबल लॉस इतना हुआ है और रिसीवेबल लॉस फाइन में इतना हुआ है। और नीचे जॉब वर्कर वाइज लॉस समरी भी आप निकाल सकते हो, इसमें सिर्फ इतनी ही कॉलम आएगी, डिपार्टमेंट वाइज इतना कहाँ पे कितना कितना लॉस हुआ है ये रिपोर्ट। तो ये हुआ हमारा जॉब वर्क लॉस रजिस्टर रिपोर्ट। और अगर आपको ये जो है प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट भी ले सकते हो, और या PDF बनाना है तो आप यहाँ से सेव करके PDF में भी सेव कर सकते हो प्रोडक्शन के लिए। तो ये हमारा हुआ प्रोडक्शन प्लान फ्लो एंड उसके रिपोर्ट्स। आइटम डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले 4 नंबर में आइटम डिज़ाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद आइटम डिज़ाइन पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एड पर क्लिक करना है। इसके बाद लेडीज रिंग डिज़ाइन करनी है तो लेडीज रिंग सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डिज़ाइन कोड LR4, ये आपकी जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से आप दे सकते हो। लेडीज रिंग 4, इसका वेट है 2.50 ग्रॉस वेट, इसमें अदर वेट है 1.25 और इसमें अदर डिटेल्स जो है 1.10 की 5 पीसीस 0.020 और इसके अलावा 130 के 3 पीसीस 0.025। और इसके बाद इमेज ब्राउज कर लीजिए। तो ये इमेज हो गई और इसको सेव कर दीजिए। तो ये हमारा
LR4 आइटम डिज़ाइन क्रिएशन हो गया। कास्टिंग ऑर्डर, तो कास्टिंग ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन, जॉब वर्क, यहाँ पे कास्टिंग ऑर्डर सिलेक्ट क्लिक करना है। इसके बाद आप कास्टिंग ऑर्डर पेज में आ जाओगे। इसके बाद यहाँ पे ऐड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पर क्लिक करते हैं तो कास्टिंग ऑर्डर का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है कस्टमर सबसे पहले, लेट्स से कस्टमर 2, डेमो कस्टमर 2, और हम डिज़ाइन करने वाले हैं LR3 रिंग, लेडीज रिंग 3। जैसे ही लेडीज 3 आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जो भी आइटम डिज़ाइन किया था हमने, तो वो आइटम डिज़ाइन पेज के हिसाब से ऑटोमेटिक वेट कैलकुलेट करके आ गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखो आइटम 3 में हमने 6 ग्राम का 6.250 ग्राम का वेट और उसमें अदर डिटेल्स की डिज़ाइन किया था, वो ऑटोमेटिक इस पेज में आ जाएगा। कितनी पीसीस चाहिए, तो लेट से हमें 10 पीस चाहिए। तो जैसे ही हमने 10 पीस किया तो इसका ऑटोमेटिक उसके हिसाब से 6 ग्राम 62 आसपास जो भी वेट हो गया 2.50 करके ग्रोस वेट हो गया, और उसके हिसाब से अदर वेट ऑटो कैलकुलेट करके आ गई उसका वेट। तो ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेट हो गई। आपको कोई भी डिज़ाइन के लिए अदर वेट और स्टोन का कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। इजीली आप यहाँ से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा इस रिंग के लिए कास्टिंग ऑर्डर में कितना आपको ग्रोस वेट होगा और इतना नेट वेट होगा। इसके बाद सिर्फ आपको सेव और प्रिंट पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे इसकी प्योरिटी लेट्स से हमें 75 चाहिए, 7 प्रिंट पे क्लिक करते हैं। तो ये कास्टिंग ऑर्डर क्रिएट हो गया। हम इसका कास्टिंग ऑर्डर का प्रिंट निकालते हैं। तो ये आप देख सकते हो अब हमारी रिंग LR3 और 10 क्वांटिटी, मोबाइल नंबर, कस्टमर डिटेल और आज की डेट। तो इसके बाद आप प्रिंट ले सकते हो। इसके बाद इमेज लिस्ट में भी आप देख सकते हो, ये ऑर्डर की इमेज है, ऑर्डर नंबर, डेट, LR3, ऑर्डर क्वांटिटी 10, और ये तीसरा ऑर्डर प्रिंट। तो ये भी आप ऑर्डर वाइज प्रिंट देख सकते हो। डेमो कस्टमर 2, सिटी, गोल्ड, टच मेटल, और ऑर्डर नंबर, कास्टिंग ऑर्डर, और ये आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। परचेस एस्टिमेट, कच्चा खरीद बिल। तो सबसे पहले आपको परचेस एस्टिमेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप परचेस एस्टिमेट में क्लिक करोगे आप परचेस एस्टिमेट पेज में आ जाओगे। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में ऐड बटन दिखेगा, ऐड पर क्लिक कीजिए। जैसे ही ऐड पर क्लिक करते ही आपको परचेस एस्टिमेट पेज दिखाई देगा। सबसे पहले आपको वाउचर नंबर है, वाउचर नंबर ऑटो जनरेटेड है, अपने आप जनरेट होगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही डिटेल से होगी ये अपने आप जनरेट होगा। उसके बाद डेट फील्ड है, जो भी आज की डेट होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और कोई रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ से मैन्युअली डेट को चेंज करके आप एंट्री कर सकते हो। उसके बाद सप्लायर, अगर कोई सप्लायर आपके साथ पहले से जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ से वो सप्लायर सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। और अगर न्यू सप्लायर क्रिएट करना है तो आपको F6 प्रेस करना है, तभी यहाँ से सप्लायर का ये पेज हो जाएगा ओपन। यहाँ से आप नया सप्लायर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है और F6 नहीं चल रहा है तो आपके लैपटॉप में फंक्शन की होगी, तो आपको फंक्शन F6 प्रेस करना है, तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे सप्लायर का नाम, सप्लायर सिटी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और GST नंबर ऐड करके सेव कर सकते हो। जैसे ही आप सेव करोगे तो वो डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो अभी हम आए सप्लायर में परचेस एस्टिमेट ऐड करते हैं। फाइन गोल्ड 24 कैरेट, लेट से 100 ग्राम,
तो आप नेट देख सकते हो, नेट वेट 100 ग्राम। और इसमें कोई अदर वेट भी है, तो मैंने यहाँ पे अदर वेट पे क्लिक किया, स्टोन 5 ग्राम और उसका रेट है 1500। तो ये अपडेट हो गया। फिर मैंने ओके पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो 5 ग्राम नेट वेट में से लेस हो गया। और ये मुझे 3% वेस्टेज में पड़ा है, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। तो आप देख सकते हो नेट प्योरिटी 103 हो गया। टोटल फाइन वेट 97.850 अपने आप कैलकुलेट हो गया। और इन केस आपको कोई लेबर भी देना पड़ा है इस परचेस में, तो मैं डायरेक्टली लेबर अमाउंट 2000 फिक्स सेट कर देता हूँ, और आप रेट ग्राम के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये चेंज हो गया। तो आप देख सकते हो अदर अमाउंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिखने लगी 3500 सप्लायर 1 के लिए, और टोटल गोल्ड है वो 97.850 डिस्प्ले हो गया है। तो ये परचेस एस्टिमेट हुआ। और अगर हम यहाँ से पेमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सप्लायर पेमेंट सिलेक्ट करना है। तो इस फॉर्म में आपका ये जो था डिटेल्स, यहाँ पे अमाउंट और गोल्ड की वैल्यूज यहाँ पे दिखाई देगी। लेट से वो हमें 3500 केस दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। जैसे ही यहाँ पे एंट्री कर दी, तो आप देख सकते हो केस क्लियरेंस हो गया कि उन्होंने हमें कैश में पेमेंट कर दिया। और और यहाँ पे गोल्ड मेटल जो है उनका पेमेंट करना है, तो यहाँ पे 97 ग्राम उनको पेमेंट करना है। तो अभी 50 ग्राम का गोल्ड दे रहे हैं, तो आप देख सकते हो 50 ग्राम यहाँ से लेस हो गया। और बाकी का जो 47.850 है वो हमें रेट फिक्स करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से मेटल के अगेंस्ट में रेट फिक्स भी कर सकते हैं। फोर्टी सेवन 850। और यहाँ पे मैं फाइल गोल्ड ही ले लेता हूँ, तो वो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो आप देख सकते हो 47 क्लियर हो गया। तो उसके हिसाब से टोटल उनको पेमेंट जो करना है वो अमाउंट के हिसाब से इतना हो रहा है, 4,77,889। ये हो गया सेटलमेंट। तो इस अमाउंट में से अगर वो हमें 50,000 चेक का देख रहे हैं, तो आप बैंक में से यहाँ से चेक की डिटेल भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से 50,000 रिड्यूस हो जाएगा, 477 में से 427। अगर वो हमें यहाँ पे 1,00,000 रुपीस का गूगल पे करते हैं, तो बैंक में जी पे का भी आप पेमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया। इसके बाद ये रिमेनिंग अमाउंट पेंडिंग हुई, फिर आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। बाद में पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पे एंट्री सेव कर सकते हो। जैसे आपने सेव किया, तो सप्लायर 1 की आउटस्टैंडिंग करंट वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है, 3,27,889 पे करना बाकी है। फिर इसके बाद आप इसको सेव कर दो। जैसे ही आप सेव करोगे, वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा, और ये रिकॉर्ड यहाँ पे डेमो सप्लायर 1 में आपको दिख जाएगा। तो ये हुआ हमारा परचेस एस्टिमेट। अभी परचेस एस्टिमेट जो हमने किया है, तो ये परचेस एस्टिमेट हुआ। तो इसको आप यहाँ से सेव और प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे ही आप सेव और प्रिंट करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये परचेस एस्टिमेट का वाउचर आपको डिस्प्ले हो गया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने फाइन गोल्ड लिया था, ग्रोस वेट 100 था, 5 लेस किया था नेट, और वेस्टेज 3, और टच आपका हो गया 103। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और उन्होंने यहाँ कैश पेमेंट किया था, बैंक पेमेंट चेक नंबर के साथ इतना किया था, और जीपे किया था, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसके बाद जो भी एडजस्टमेंट किया था तो ये यहाँ पे फाइन गोल्ड टू रेट कन्वर्जन कट रेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे ये फाइनल पेंडिंग अमाउंट जो है 3,27,889 बाकी। तो ये वाउचर भी आप यहाँ से परचेस एस्टिमेट का निकाल सकते हो। तो अभी परचेस एस्टिमेट का हमने एंट्री कर लिया। तो अभी हमें पेमेंट करना है। तो अभी सप्लायर में जा सकते हैं। सप्लायर पेमेंट, सप्लायर 1 सिलेक्ट कर लिया। तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट अभी आपने देखा था 3,27,889 है। तो यहाँ से उन्होंने हमें 2 लाख रुपए का चेक दे दिया। तो हमने चेक नंबर ऐड कर दिया। तो बाकी बचा 1,27,889। तो वो हमें पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से 1,00,000 रुपीस का कैश ले लीजिए, कैश इन हैंड। तो अभी 27,889 जो है वो हमें वो जी पे करने वाले हैं। तो हमें यहाँ से 27,889 का बैंक अकाउंट और बैंक में जी पे ले लिया। तो आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा सप्लायर पेमेंट, और इसको आप सेव कर दीजिए। और ये वाउचर नंबर जनरेट हो गया, सप्लायर डिटेल। तो ये हुआ हमारा सप्लायर पेमेंट का ओवरव्यू फीचर। सप्लायर पेमेंट जो अभी हमने यहाँ पे रिकॉर्डेड किया, इसको ओपन करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सेव और प्रिंट का ऑप्शन है। जैसे ही आप सेव और प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको सप्लायर पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक से उन्होंने पेमेंट किया 2 लाख का, कैश पेमेंट किया 1 लाख, और गूगल पे किया। और आप यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट जो है तो होती है तो यहाँ पे दिखेगी, और ये आपको टोटल प्रीव्यू और रिपोर्ट दिख जाएगा। तो ये हुआ सप्लायर पेमेंट रिपोर्ट। सेल एस्टीमेट, सेल एस्टीमेट कच्चा वेचाण बिल, तो कच्चा सेल बिल, इसके लिए सबसे पहले आपको सेल एस्टीमेट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हो सेल एस्टीमेट पेज आ गया, और एड पर क्लिक कीजिए। इसके बाद सेल एस्टीमेट पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ से देखा होगा वाउचर नंबर, तो वाउचर नंबर ऑटो जनरेटेड है, अपने आप जनरेट होगा। डेट है वो आज की डेट जो भी सिस्टम में होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। और कस्टमर अगर आपके साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है पहले से ही तो आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा। जैसे कि कस्टमर 1 सिलेक्ट किया तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर कोई नया कस्टमर है तो आपको F6 प्रेस करना होगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो F6 नहीं चल रहा है तो आपको फंक्शन की होगी आपके लैपटॉप में, तो फंक्शन और F6 प्रेस करना होगा। तो ये पेज ओपन हो जाएगा लैपटॉप के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे कस्टमर डिटेल ऐड कर दीजिए, नाम, सिटी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और आप सेव कर दीजिए, और वो कस्टमर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर के का डिटेल्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 50,000 ओपनिंग अमाउंट उनका ऐड किया हुआ है, और उनके पास 100 ग्राम गोल्ड ऑलरेडी
यहाँ पे है, बाकी है, जमा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लेट से उन्होंने हमारे यहाँ से लेडीज रिंग परचेस किया और उसका जो ग्रोस वेट है लेट से 100, तो नेट वेट भी अपने आप 100 हो गया प्योरिटी, और उसमें अदर वेट भी है। अदर वेट लेट से 5 ग्राम है और उसका चार्ज है 1500, अपडेट कर दिया और यहाँ पे सेव कर दीजिए, तो ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा और 5 ग्राम यहाँ से नेट वेट में से लेस हो गया। तो अभी सेल टाइम पे वेस्टेज 6% पे सेल करते हैं, तो ये आप इसके हिसाब से 75 + 6 नेट प्योरिटी 81 हो गई और टोटल फाइन हुआ हमारे पास 76.950। और अगर इसमें कोई लेबर आपको चार्ज देना पड़ा है तो आप यहाँ पे पर ग्राम के हिसाब से भी लेबर ऐड कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लेबर अमाउंट 2000 ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरी फाइनल लेबर अमाउंट 2000 यहाँ पे अपडेट हो गई। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी था, 50,000 बाकी था, तो उसमें ऐड हो गया मेरा अभी का ये टोटल अमाउंट जो था 3500 और 100 ग्राम यहाँ पे था, तो उसमें ये जो टोटल फाइन जो था वो 76.950 ऐड हो गया, तो ये हो गया मेरा सेल एस्टिमेट। इसके बाद आप यहाँ पे सेव और प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप सेव और प्रिंट पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सेल एस्टिमेट क्रिएट हो गया। लेडीज रिंग 100 ग्राम और इसमें लेस वेट जो था 5 ग्राम, नेट वेट 95। तो ऑलरेडी प्रीवियसली उनका 50,000 बाकी था और करंट जो चार्जेस है 3500, टोटल हुआ 53,500 बाकी। और फाइन गोल्ड है तो उसका भी इसी तरह से 100 ग्राम बाकी था और 76.950 अभी ऐड किया है टोटल फाइन गोल्ड। तो यहाँ पे ये 2 कॉपी, एक कस्टमर की और एक आपके लिए। अगर यहाँ पे आपको सिंगल फॉर्मेट ही चाहिए तो आप ऐसे एक ही कॉपी करनी है तो आप यहाँ पे इसको भी मॉडिफाई और चेंज करके सिंगल कॉपी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको ये सेल एस्टिमेट भेजना है अपने कस्टमर को, तो यहाँ पे व्हाट्सअप PDF है। अगर व्हाट्सअप सर्विस परचेस की हुई है उन्होंने मिस आपने, तो यहाँ से जैसे ही आप व्हाट्सअप PDF पे क्लिक करोगे तो हमारा सॉफ्टवेयर PDF बना के व्हाट्सअप पे कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे ये सेल एस्टिमेट बिल सेंड कर देगा। अगर आपके पास व्हाट्सअप सर्विस नहीं है तो आपको यहाँ से मैन्युअली सेव पे एक्रोबेट पे आप PDF को सेव करके आप अपने हिसाब से उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं सेल एस्टिमेट बिल। तो ये हुआ हमारा सेल एस्टिमेट फीचर फंक्शनैलिटी। जैसे कि अभी हमने सेल एस्टिमेट यहाँ पे कर दिया, तो हम वापिस होम पेज पे जाके कस्टमर रिसिप्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमर रिसिप्ट पेज पे आ गए, फिर आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर 1 सिलेक्ट कर लिया, तो आपने देखा था हमारा जो बिल बना था 53,500 और ये हमारा गोल्ड है 176.950 का बाकी है। तो लेट से कस्टमर ने पूरा का पूरा पेमेंट चेक से कर दिया, तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट और चेक डिटेल और चेक नंबर डाल लीजिए। तो आप देख सकते हो चेक का जो है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग अमाउंट 0 हो गया और वो हमें मेटल का भी पेमेंट कर रहे हैं, से उन्होंने फाइन गोल्ड का पेमेंट कर रहे हैं। लेट्स से उनके पास 100 ग्राम है तो 100 ग्राम का पेमेंट किया, तो यहाँ से आप देख सकते हो 100 लेस हो गया, 76 पेंडिंग हुआ। उनके पास 76 जो है वो मेटल गोल्ड नहीं है और उनको रेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास फीचर है अमाउंट रिसीव मेटल कन्वर्जन। तो यहाँ से आप देख सकते हो फाइन गोल्ड कितना बाकी है, तो आप देख सकते हो 76.950, 76
950, तो ये कन्वर्ट हो गया और रेट फिक्स किया मैंने यहाँ पे 7000 पर ग्राम, तो उसके हिसाब से मेटल अमाउंट हो गई 5,38,650। जैसे ही यहाँ पे मेटल रेट फिक्स कर दिया तो आपको अमाउंट का जो ऑप्शन था तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा 5,38,650। तो मेटल की जगह पे वो हमें पेमेंट कर सकते हैं। उन 5 लाख में से उन्होंने 2 लाख रुपीस कैश कर दिए, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 2 लाख कैश। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप देख सकते हो 2000 लेस हो गया और बाकी का जो है उन्होंने बैंक में आरटीजीएस कर दिया। तो आप यहाँ पे 338,650 बैंक आरटीजीएस, तो आप देख सकते हो कस्टमर रिसीव सब कुछ पेमेंट और एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे सेव और प्रीव्यू भी कर सकते हो। और फिर आप देख सकते हो कस्टमर रिसीव में कस्टमर डेमो कस्टमर 1 उनका फ़ोन नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक उन्होंने चेक पेमेंट किया था 53,500, कैश में दिया था ये अमाउंट, बैंक रिसीव में आरटीजीएस किया था ये अमाउंट, और फिर जो फिक्स रेट कट किया था तो वो कन्वर्जन के बाद उन्होंने उनका ये पेमेंट कर दिया, वो भी यहाँ पे आरटीजीएस वाला वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये ओल्ड रुपीस और फाइन गोल्ड ये भी डिस्प्ले यहाँ पे डिस्प्ले, और न्यू 00 मीन्स अभी कुछ बाकी नहीं है, ये ओल्ड हुआ और ये न्यू हुआ। तो ये हो गया हमारा कस्टमर रिसिप्ट। तो ये रिसिप्ट को भी आप यहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हो, और अगर व्हाट्सअप सर्विस नहीं है तो आप मैन्युअली यहाँ से सेव करके PDF अपने निकाल सकते हो और सेंड कर सकते हो। तो ये हुआ कस्टमर रिसिप्ट। पार्टी आउटस्टैंडिंग पेज उगराने लिस्ट। तो सबसे पहले पार्टी आउटस्टैंडिंग ये बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप पार्टी आउटस्टैंडिंग पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसीवेबल, जिसके पास से आपको लेना पैसा लेना बाकी है, और इस साइड है पेएबल जिसको अभी चुकाना बाकी है। तो ये जो रिपोर्ट है ये सप्लायर और कस्टमर सभी का यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से कोई भी कस्टमर और सप्लायर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इस यहाँ पे लेजर है, तो यहाँ से हम डिफरेंट टाइप के लेजर के रिपोर्ट वेरीफाई कर सकते हो और चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो अकाउंट लेजर, मेटल डेट लेजर, मेटल फाइन लेजर, मेटल एंड अकाउंट समरी लेजर, मेटल एंड अकाउंट लेजर, मेटल एंड अकाउंट समरी लेजर 2, मेटल एंड अकाउंट डेट वाइज समरी लेजर। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट फॉर्मेट की हो उस तरह से आप ये रिपोर्ट को वेरीफाई और चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मेटल एंड अकाउंट लेजर देखते हैं। जैसे ही हम मेटल एंड अकाउंट समरी लेजर पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट अकाउंट। तो यहाँ से आप कस्टमर और सप्लायर में से अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मेटल का टाइप तो अभी गोल्ड रखते हैं। तो जैसे ही मैंने 100 पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड्स है वो डिस्प्ले हो गए। इसके बाद तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स दिख रही है, वाउचर नंबर, डेट, ग्रॉस वेट, अदर वेट, नेट वेट और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंट प्रीव्यू पेज, कस्टमर डिटेल, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी डिटेल्स, डेमो ज्वेलर्स, उनका GST नंबर, वाउचर डिटेल्स, डेट, ग्रॉस वेट, नेट वेट। सिमिलरली ये अमाउंट का हुआ, ये मेटल का बैलेंस, क्रेडिट, डेबिट और क्लोजिंग। तो ये हो गया
मेटल एंड लेजर समरी, दोनों एक ही पेज में आपको एक रिपोर्ट में दिख जाएंगे। अगर आपको ये जो है रिपोर्ट कस्टमर को सेंड करना है तो इसके लिए आप यहाँ से व्हाट्सअप पीडीएफ, तो आपने अगर व्हाट्सअप सर्विस परचेस की हुई है तो आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी पीडीएफ अब ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में बन जाएगी और कस्टमर के मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप हो जाएगी। अगर आपके पास व्हाट्सअप सर्विस नहीं है तो आपको यहाँ से मैन्युअली ऑप्शन है सेव टू पीडीएफ, तो आप पीडीएफ सेव करके उनको भेज सकते हैं। अगर आपके 1000 कस्टमर है तो आप सिर्फ 5 मिनट में इजीली सिलेक्ट ऑल कस्टमर करके एक साथ सभी कस्टमर को पीडीएफ बना के उनके आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट एंड लेजर, तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक हमने डेमो कस्टमर जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया है कस्टमर और क्लिक ऑन शो बटन। तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट जेस्पार्क फॉर्मेट, ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है डिस्प्ले करने के लिए। तो कस्टमर 1 के पास अभी आप देख सकते हो वाउचर नंबर, तो ये उनका वाउचर नंबर आ गया, डेट आ गया और अकॉर्डिंग टू एंट्री ग्रॉस वेट, नेट वेट, प्योरिटी और वेस्टेज जो हमने दिया सेल किया था, और ये अमाउंट के हिसाब से। तो ये रिपोर्ट हो गया डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट। उसके अलावा एक फॉर्मेट है फॉर्मेट ए, तो जैसे ही आप फॉर्मेट ए पर क्लिक करोगे और फिर शो पे क्लिक करते हो तो ये फॉर्मेट इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे सिमिलर वाउचर फॉर्मेट, वाउचर नंबर, डेट, लेडीज रिंग, ग्रोस वेट, अदर वेट, नेट वेट, प्योरिटी, तो इस तरह से ये फॉर्मेट दिखेगा। टोटल ग्रोस वेट 476, अदर वेट, नेट वेट और फाइन वेट। तो ये रिपोर्ट 1 डिस्प्ले फॉर्मेट है। सिमिलरली एक और फॉर्मेट है रिपोर्ट 2, तो इसमें आप ये रिपोर्ट इस तरह से दिखेगा। तो इसमें से कोई भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी तरह से वो कस्टमर को ईमेल, व्हाट्सएप और पीडीएफ सेंड कर सकते हो। सिर्फ डिस्प्ले करने का फॉर्मेट चेंज हो गया, तो इसमें इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे सिमिलरली आप देख सकते हो ग्रोस वेट, नेट वेट, प्योरिटी, वेस्टेज, टच और ये अमाउंट, बैलेंस इज ऑन 13 सितंबर। सेम, अगर यही सेम बिल फॉर्मेट करके आपको पीडीएफ बनानी है मैन्युअली, तो आप मैन्युअली सेव करके पीडीएफ बनाकर भी सेंड कर सकते हो। और अगर व्हाट्सएप सर्विस परचेस की हुई है तो आप डायरेक्टली यहाँ से पीडीएफ बना के कस्टमर को सेंड कर सकते हो। सिमिलरली हम सप्लायर का भी देख सकते हैं, सिलेक्ट कर लिया तो सप्लायर का जब आउट पार्टी आउटस्टैंडिंग बिल जो रिपोर्ट था इसका फॉर्मेट इस तरह से था। वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, ग्रोस वेट, नेट वेट, फाइन वेट, इस तरह से। अगर आपने आप सिल्वर में करते हो तो यहाँ से सिल्वर सिलेक्ट करके मेटल सेट करके अगर एंट्री की हुई है तो आप रिपोर्ट बना के रिपोर्ट फॉर्मेट सेंड कर सकते हो। तो ये हो गया पार्टी आउटस्टैंडिंग फीचर। लेबल एंट्री, तो लेबल एंट्री के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेबल एंट्री पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लेबल आइटम पेज पे आ जाओगे। यहाँ से जो भी आइटम आपको यहाँ पे एंटर करना है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। लेट से मैं यहाँ पे लेडीज रिंग सिलेक्ट करता हूँ। लेडीज रिंग के बाद आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो ग्रोस वेट, लेट से 5 ग्राम ग्रोस वेट की रिंग है। तो जैसे ही मैंने 5 ग्राम एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेट वेट आ गया सेम। और अगर कुछ इसमें एक्स्ट्रा वेटेज है, लेट से स्टोन है 80 ml का, वेट कर दिया, उसका चार्ज है 500, तो यहाँ पे सेव कर दो। इसके बाद आप देख सकते हो नेट वेट में से 80 ml लेस हो गया। और वेस्टेज मैंने यहाँ पे 3
कर दिया है, तो नेट प्योरिटी भी चेंज हो गई उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ अभी ये लेबल रिंग है जो यहाँ पे बनाई है लेडीज रिंग, तो एबीसी सप्लायर को हम सेल कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये परचेस का हुआ, तो सिमिलरली सेल के लिए देखो वेट, ग्रॉस वेट और नेट वेट मीन्स यहाँ पे दोनों सेम ही है। तो अभी मुझे ये परचेस वेट है वो 492 है, तो मुझे थोड़ा सेल्स में यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। तो प्रॉफिट के लिए अदर चार्जेस मुझे पूरा नहीं देना है, ज़्यादा लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल्स सेक्शन में सेल अदर वेट पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे 80% कर देता हूँ, 100% नहीं। तो ये अमाउंट चेंज हो गया, इसका वेट चेंज हो गया, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। ये जो है फिर इसको आप यहाँ से सेव कर दीजिए। तो अभी आप देख सकते हो नेट वेट जो था परचेस टाइम पे जो मेरा था वो 4.920 था, और अभी सेल टाइम पे ये मेरा प्रॉफिट हो गया 4.936। इसके बाद आप ये जो लेबल है, तो लेबल लेट से मेरा अभी ये साइज 14 है, और अगर HUID आपके पास होगा तो आप ऐड कर सकते हो 1 2, और यहाँ से लेडीज रिंग की जो फोटोज है वो आपको ले लेना है। इसके बाद एक और रिंग ऐड करते हैं, लेट से ये भी है 80 ml 500 रुपीज़, सेव कर दीजिए। तो ये हो गया। और ये जो सारी क्वांटिटी परचेज और नेट वीडियो अपने आप आ जाएगी अगर सेम ऑर्नामेंट सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये एंट्री अपने आप हो गई, सप्लायर भी सेम हो गया सिलेक्शन। तो सिमिलरली ग्रोस वेट नेट वेट सेम है, अदर वेट। तो यहाँ से भी आपको इसमें प्रॉफिट सेल्स के टाइम ऐड करना है। मैं यहाँ से इस टाइम 70% वेट पे ले कर रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट मार्जिन। फिर ओके पे क्लिक कीजिए। तो सिमिलरली आप वेरीफाई कर सकते हो नेट वेट 9 जो है परचेस टाइम पे 9.920 नेट वेट था, और सेल टाइम पे 9.944, तो ये प्रॉफिट हो गया। और इसकी साइज 16 कर दिया। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे HUID सिंगल है, तो ये तो सिर्फ एक लेडीज रिंग है। अगर कोई सेट हुआ तो उसमें मल्टीपल आइटम हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ से मल्टीपल HUID, तो वो कैसे कर सकते हैं, LJR ये हो गया 13 है। फिर आप यहाँ से दूसरा HUID भी ऐड कर सकते हो, LJR 14 ERS14। तो इस तरह से आप मल्टीपल HUID भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गई एंट्री। इस तरह से आप 10 से 12 15 जितनी भी रिकॉर्ड एक साथ एक लेबल एंट्री करना चाहते हो, तो आप इस तरह से सभी के लिए ग्रोस वेट परसेंट वो सेट कर सकते हो, नेट वेट और अदर वेटेज। और सेल्स टाइम पे आप अपना मार्जिन का सेट करके यहाँ से डिफरेंट कोई भी साइज़ हो आपके पास, तो यहाँ सभी साइज़ की एंट्री एक साथ करके उसका HUID और इमेज अपलोड करके सेव कर सकते हो। जैसे ही रिकॉर्ड की एंट्री हो गई, तो आप लास्ट में यहाँ पे सेव एंड प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, और आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑप्शन आया, तो ओके आपका यहाँ पेपर साइज, डिज़ाइन, नंबर ऑफ कॉपी, और इस तरह से आप यहाँ से सभी कुछ सिलेक्ट करना है, और फिर प्रीव्यू पे क्लिक करते तो ये हो गया लेबल प्रिंटिंग। तो इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हो जो रिंग थी उसका ग्रोस वेट, अदर चार्जेस, नेट वेट और ये प्योरिटी। तो यहाँ पे आप अपना शोरूम का नाम, बार कोड, QR कोड और अदर चार्जेस भी कस्टमाइज फॉर्मेट डिस्प्ले करवा सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले भी बताया था, बार कोड, शोरूम का नंबर, नाम, कस्टमर फॉर्मेट, चार्जेस, मेकिंग चार्जेस। तो यहाँ रिपोर्ट पे हम अलग अलग फील्ड डिस्प्ले करवा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। और जैसे कि मल्टीपल HUID है तो इस तरह से फॉर्मेट में दिखेगा, और ये आपका प्रिंट लेबल फिर आप करके
प्रिंट निकाल सकते हो और आपका टैग बना सकते हो। ये हुआ हमारा लेबल एंट्री फीचर। सेल लेबल करने के लिए सेल एस्टिमेट में जाना है। तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो क्या था कि हमने सभी डेटा एंटर किया था मैन्युअली। तो मैं यहाँ से सप्लाई सिलेक्ट कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेट आज की होगी, ये मोबाइल नंबर आ गया। तो लास्ट टाइम हमने डेटा मैन्युअली एंटर किया था, ग्रॉस वेट, लेबल आइटम और ये सब। तो इस बार हम लेबल से डायरेक्ट एंट्री कर विथ टैगिंग एंट्री करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एड लेबल पर क्लिक किया, आइटम लेबल पेज ओपन हो गया और यहाँ से मैं लेबल सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि लेडीज रिंग 1। तो अपने आप यहाँ से वो ऑटोमेटिक ग्रॉस वेट, नेट वेट, प्योरिटी और परचेस सेल्स की डिटेल्स डिस्प्ले हो गई। अगर आपके पास बारकोड गन है तो आप यहाँ से डायरेक्टली गन से स्कैन करके ये लेबल और लेडीज रिंग को जो लेबल है इसको स्कैन करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों लेबल स्कैन कर लिए मैन्युअली और फिर ओके प्रेस कर रहा हूँ। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो डिटेल्स है लेडीज रिंग की दोनों डिटेल्स यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले हो गई और आप इस रिकॉर्ड को सेव कर सकते हो। जैसे ये रिकॉर्ड सेव हो गया, इसके बाद अगर हमें देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ तो उसके लिए हमें 6 नंबर रिपोर्ट में जाना है, सेल्स रिपोर्ट, लेबल आइटम, सेल्स रजिस्टर, परचेस, शो प्रिंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी अभी जो हमने लेडीज रिंग जो डायरेक्टली विद टैगिंग ऐड किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये होगा इनवॉइस नंबर, आज की डेट, कस्टमर नेम, लेडीज रिंग 1, लेडीज रिंग 2, आइटम, ग्रोस वेट, टोटल ग्रोस वेट रिपोर्ट का, दोनों लेबल लेडीज रिंग का, उसका नेट वेट, फाइन वेट, मेटल अमाउंट, अदर अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, नेट अमाउंट, प्योर टोटल फाइन वेट, प्योर टोटल ग्रोस वेट। तो आप देख सकते हो ये हमारा हुआ प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे माइनस में डिस्प्ले होगा, -136 -280 0.416 ये हमारा प्रॉफिट हुआ। अगर अमाउंट में प्रॉफिट हुआ होगा तो यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से आप ये कितना प्रॉफिट हुआ और कितना, तो ये इसका रिपोर्ट है, ये यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से प्रिंट लेना है तो प्रिंट भी कर सकते हो और सेव करना है पीडीएफ में तो आप सेव भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा लेबल आइटम सेल रिपोर्ट। तो मीन्स इसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा एक ये जो लेबल के ऊपर जो मार्जिन देखा था इसमें अमाउंट और मेटल में कितना प्रॉफिट हुआ, इसका स्पेसिफिक रिपोर्ट। लेबल स्टॉक एनालिसिस, वेब लेआउट, स्क्रीन लेआउट, व्हाट्सएप फोटोज एंड इमेजेस। तो सबसे पहले लेबल स्टॉक एनालिसिस करने के लिए आपको यहाँ पे लेबल स्टॉक बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लेबल स्टॉक पे क्लिक करते हो आप लेबल स्टॉक पेज में आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको शो बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही शो बटन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे टोटल स्टॉक डिस्प्ले होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे शोरूम में 20 कैरेट बाय 22 कैरेट 18 कैरेट का ये स्टॉक पड़ा हुआ है। टोटल ग्रोस स्टॉक 117 ग्राम एंड टोटल क्वांटिटी 8। तो ये हुआ प्रिंट व्यू, प्रिंट लेआउट फॉर स्टॉक लेवल। उसके अलावा अब और डिटेल में हमें सीखना है कि ये जो 8 क्वांटिटी है उसमें क्या क्या डिटेल्स है और ये 117 ग्राम नेट वेट में कौन कौन से ऑर्नामेंट्स अवेलेबल है। तो ये सभी ऑर्नामेंट्स देखने के लिए आपको यहाँ पे लेबल कोड वाइज डिटेल चेकबॉक्स को चेक करना है और
वापिस शो बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये जो डिटेल्स है 117 ग्राम ग्रोस वेट ऑर्नामेंट और 8 क्वांटिटी लेवल का डिटेल व्यू देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एंकल, एंगल, ईयरिंग इंक्लूडिंग HUID रिपोर्ट और इंक्लूडिंग क्वांटिटी। तो ये टोटल क्वांटिटी 8 और ग्रोस वेट 117 का डिटेल रिपोर्ट। इसके अलावा अगर कोई रिक्वायरमेंट है और हमें एनालिसिस करना है कि कितने लेवल है वो विथ HUID है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे विथ HUID पे क्लिक करना है और शो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कितने जो ऑर्नामेंट है उसमें HUID ऐड किया हुआ है, उसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 6 क्वांटिटी और इसका वेट 87। ये जो ऑर्नामेंट है वो HUID वाले हैं। अभी मुझे ऐसा देखना है कि नॉन HUID यानी कि विदाउट HUID वाले ऑर्नामेंट कितने हैं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए और चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा विदाउट HUID और शो पे क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2 क्वांटिटी है और इसका वेट 30 ग्राम है, ये दो विदाउट HUID स्टॉक रिपोर्ट लेबल स्टॉक में आप रिपोर्ट इस तरह से देख सकते हो। तो ये हो गया स्टॉक लेवल रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप इस यहाँ से ये स्टॉक लेवल का प्रिंट ले सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे प्रिंट को सेव करके PDF भी कन्वर्ट कर लेके सेव कर सकते हो और अपने तरह से वेरीफाई कर सकते हो, रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा लेबल स्टॉक एनालिसिस। इसके अलावा आप होम पेज पे आ जाइए और हमारे पास एक दूसरा रिपोर्ट है लेबल आइटम स्टॉक। सेम रिपोर्ट है बट हमें यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो आपको सिर्फ प्रिंट व्यू रिव्यू दिखेगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको सर्च करना हो और वेरीफाई करना हो। तो ये जस्ट प्रिंट पर्पस के लिए सेम सिमिलर रिपोर्ट लेबल आइटम स्टॉक ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। मुझे वेरीफाई करना है कि कितने ऑर्नामेंट है, उसका नेट वेट हम रेंज लिखते हैं यहाँ से 5 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक जितने भी ऑर्नामेंट हो उसका फिल्टर निकाल के मुझे दो। आपने यहाँ पे लिख दिया और फिर शो पे क्लिक करते हो तो ये देखो 7 टोटल 7 रिकॉर्ड है जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। पहले 8 रिकॉर्ड थे, अभी ये 7 हो गए। सिमिलरली अभी मुझे ऐसा चेक करना है कि 5 ग्राम से लेके 15 ग्राम चेक करना है। वापिस फिल्टर ऐड करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो रिकॉर्ड चेंज हो गया। अभी टोटल 6 रिकॉर्ड्स मिले और आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये हो गया आइटम लेबल स्टॉक। और अगर यहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हो, आपको यहाँ पे सर्च करना है रिंग, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। अगर आपकी प्योरिटी जो है उसमें सर्च करना है तो 75 वाले रिकॉर्ड निकालो तो ये हो जाएगा। अगर 91 प्योरिटी वाला सर्च करा तो ये हो जाएगा। अगर किसी को सर्च करना है यहाँ से 20 कैरेट 22 कैरेट के आइटम, तो यहाँ पे आपको सर्च फंक्शनलिटी मिलेगी। रिपोर्ट दोनों सेम ही है, इसमें प्रिंट लेआउट मिलता है और यहाँ पे आपको सर्च लेआउट मिलता है। ऑल स्टॉक शो। इसके अलावा अगर यहाँ पे एक और फीचर है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अभी इस फिल्टर के हिसाब से
हमारे पास इतनी आइटम्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ से इंडिविजुअल और सिंगल आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो और आप यहाँ से व्यू इमेज लिस्ट में से इसकी इमेज देख सकते हो और पीडीएफ भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 4 ऑर्नामेंट के आइटम सिलेक्ट कर दिए और फिर मैं यहाँ पे व्यू इमेज लिस्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर आप देख सकते हो जो भी आइटम में आपने जो फोटो लगाई होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका नेट वेट, लेबल कोड और इमेज। ये दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज। तो ये हो गया व्यू इमेज। अगर ये अपने यहाँ पे व्हाट्सअप फीचर में हमारा परचेस सब्सक्रिप्शन परचेस किया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे पर्सन सिलेक्ट करता हूँ अजय सिंह और उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे आ गया और मुझे ये डिटेल्स इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करनी है। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ जो बनी हुई है ये अजय सिंह के इस नंबर पे उनको पीडीएफ ऑटोमेटिक बन जाएगी और ये व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। इसके लिए आपको हमारी व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर आपके पास व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप मैन्युअली भी अपनी तरह से यहाँ पे सेव पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर सकते हो और इमेज को सेव कर दो अपने ड्राइव पे और आप मैन्युअली भी वेब व्हाट्सएप से आप ये लिस्ट सेंड कर सकते हो। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप अपने आप पीडीएफ बना देगा और वो नंबर पे सेंड कर देगा। अदरवाइज आपको अपनी तरह से यहाँ से एक्सपोर्ट में सेव करके अपनी तरह से सेंड करना होगा। तो ये हो गया व्हाट्सएप इमेज फंक्शनलिटी। तो ये हो गया लेबल स्टॉक आइटम के 3 फीचर, लेबल स्टॉक प्रिंट व्यू, लेबल स्टॉक वेब लेआउट। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू फिल्टर आप यहाँ पे ये इमेजेस व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो रिव्यू के लिए। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको आइटम में जाना होगा। आइटम में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो लेबल स्टॉक वेरिफिकेशन करके एक ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक रिपोर्ट पेज आ जाएगा लेबल स्टॉक वेरिफिकेशन। ये फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन हमें क्यों करना होता है, जैसे कि हमारे शोरूम में आइटम्स मीन्स ऑर्नामेंट्स अवेलेबल है तो वो ऑर्नामेंट फिजिकली अवेलेबल है या नहीं, अभी भी है या नहीं, वो देखने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास ये रिपोर्ट है और यहाँ पे लेबल कोड है। आपको कोई भी एक लेबल कोड यहाँ पे ऐड करना है। लेट से हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पे ईयरिंग 221 करके एक लेबल कोड है। तो मैं यहाँ पे ईयरिंग 221 लिखता हूँ, आप यहाँ पे ओके प्रेस करते हो। जैसे ही मैंने ईयरिंग 221 ऐड किया तो यहाँ पे ये ईयरिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका ग्रॉस वेट, उसका लेस वेट मीन्स अदर चार्जेस और नेट वेट यहाँ पे डिस्प्ले होता है इंक्लूडिंग इमेज लेबल। और आपके पास फिजिकली वो ऑर्नामेंट वहाँ पे शोरूम में दिखाई देगा। तो आप दोनों कंपेयर कर सकते हो, ये जो इमेज है और आपके हाथ में जो फिजिकल स्टॉक है दोनों सेम ही है। अगर दोनों मैच होते हैं तो आप यहाँ राइट साइड पे देख सकते हो लिखा है ओके। ओके का लिस्ट यहाँ पे ओके में, अगर वो फिजिकली अवेलेबल है तो वो यहाँ पे दिखेगा ओके में। अगर वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे दिखेगा नॉट ओके में। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगर आपके पास बारकोड गन है तो उससे भी आप स्कैन करके ओके नॉट ओके चेक कर सकते हो। अगर आपके पास बारकोड की गन नहीं है स्टिकर वाली तो आपको यहाँ से मैन्युअली लेबल कोड एंटर करना है और डेटा वेरीफाई करना है फिजिकली स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। अगर हम दूसरा रिकॉर्ड लेते हैं
जैसे कि यहाँ पे चेन वेरीफाई करते हैं CH221, ये हमारे लिस्ट में है और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ ओके। आप देख सकते हो चेन, उसका फोटो, ग्रॉस वेट, लेस वेट, अदर वेट, नेट वेट और ये लेबल, इमेज और ओके। लेट्स से मैं कोई ऐसा स्टॉक डालता हूँ जो लिस्ट में नहीं है यानी अननोन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैं प्रेस करता हूँ ओके। तो आपने देखा CH224 जो है वो नॉट ओके स्टॉक में चला गया। नॉट ओके मीन्स ये फिजिकल स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो क्लियर हो गया, आपके पास फिल्टर आ गया। अगर स्टॉक लिस्ट में है, कंपेयर हुआ तो ओके में जाएगा। अगर आपने लेवल एंटर किया और वो लिस्ट में नहीं हुआ तो वो नॉट ओके के अंदर 1 बाय 1 ऐड होता रहेगा। एक और ट्राई करते हैं। अभी मैं यहाँ से बेंगल ऐड करता हूँ, BG181, प्रेस ओके। तो आप देख सकते हो बेंगल की डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है और ये अवेलेबल स्टॉक में था और ओके फील्ड में गया। एन के ये एक स्टॉक है, मैं ट्राई करता हूँ तो ये लिस्ट में नहीं था तो ये गया नॉट ओके के अंदर। तो ये हो गया लेबल स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन। और आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो कि कौन कौन सी स्टॉक अवेलेबल है। जैसे ही लास्ट कोड आपने एंटर किया तो वो ऊपर आता जाएगा। जैसे कि आपने देखा पहले हमने ईयरिंग चेक किया था तो लेटेस्ट कोड सीक्वेंस वाइज स्टॉक में आपको ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा ओके और नॉट ओके में। ये लिस्ट आप कितने भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं मैन्युअली, और आपके पास बारकोड गन है तो भी हम कर सकते हैं। इस तरह से आप मिनिमम 500 से लेके 1000 आइटम तक 15 से 20 मिनट के अंदर विथ वेरी गुड एक्यूरेसी इजीली आप फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हो। डेली केस वेरिफिकेशन। डेली केस वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट स्टेटमेंट में जाना है। जैसे ही आप अकाउंट स्टेटमेंट में जाओगे आपको यहाँ पे केस इन हैंड करके अकाउंट जो है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप केस इन हैंड पे सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे शो बटन पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो आपके पास अभी कितना केस पड़ा हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे 2,03,323 रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो ये हमारा केस बैलेंस हुआ। अगर हमने कोई एम्प्लॉय है उनको हमने सैलरी का एक्सपेंस किया, स्टेशनरी का कोई एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्स्ट्रा TAD अलाउंस और कोई भी आपको जो एक्सपेंस होता है वो आपको किसी को पे करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ये मेरा टोटल अभी का केस बैलेंस है। अगर मुझे किसी को सैलरी पेमेंट करना है तो उसके लिए मैं होम पेज में जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कैश पेमेंट। जैसे ही मैंने यहाँ पे कैश पेमेंट पे सिलेक्ट किया, लेफ्ट साइड पे ऐड पे क्लिक करिए। इसके बाद क्रेडिट अकाउंट हमारा कैश इन एड और आपको यहाँ से ऑफिस एक्सपेंसेस करके अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अमाउंट ऐड करनी है, लेट्स से 8000 और यहाँ पे आप लिख सकते हो मयूर सैलरी एक्सपेंस सितंबर 25। तो ये आपने मयूर को 8000 रुपये सैलरी सितंबर मंथ के लिए आप दे रहे हो, इसका आपने यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर दिया और आप देख सकते हो यहाँ पे वाउचर नंबर और रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो मयूर सैलरी अकाउंट। तो ये हो गया
कैश पेमेंट। इसके बाद आप यहाँ पे आओगे और वापिस 100 पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो 8000 क्रेडिटेड और आपका कैश बैलेंस है तो यहाँ पे 8000 माइनस हो गया। तो ये हो गया कैश पेमेंट। सिमिलरली आपको यहाँ से बैंक से पेमेंट करना है, कोई भी एक्सपेंस जो होता है ऑफिस का, तो आप सिमिलरली बैंक पेमेंट पे जाके लेफ्ट साइड पे ऐड पर क्लिक कीजिए। ये हमारा बैंक अकाउंट हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस कितनी अमाउंट है, अमाउंट डाल देते हैं 5000 और यहाँ पे लिख सकते हैं आप फर्नीचर एक्सपेंस सितंबर 25। तो ये फर्नीचर एक्सपेंस हुआ सितंबर मंथ पे 5000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड एंट्री कर दिया। आप देख सकते हो वाउचर नंबर क्रिएट हो गया और यहाँ पे सिलेक्ट फर्नीचर एक्सपेंस। इसके बाद अगर मेन अकाउंट लेजर में जाए कैश इन हैंड, क्लिक ऑन शो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये रिकॉर्ड है। अभी हमने ये जो वेरीफाई किया तो ये 1,95,323 रुपये हो गया। अभी जो हमने बैंक एंट्री यहाँ पे कर ली है ये वाली फर्नीचर एक्सपेंस, तो उसको चेक करने के लिए आपको कैश में से बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया, 100 पे क्लिक करते हो तो अभी जो हमने फर्नीचर एक्सपेंस किया वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। तो ये हो गया डेली कैश वेरिफिकेशन। और आप यहाँ से आपके सैलरी अकाउंट और सैलरी अकाउंट के जो एक्सपेंस है और कैश से या बैंक से उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड करके वेरिफिकेशन भी यहाँ से ही कर सकते हो। और आप अपना डेली कैश स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हो आज के दिन में आपके पास कितना कैश बैलेंस अवेलेबल है शोरूम में। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेट देखनी है इस दिन पे कितना अकाउंट है, कितना कैश अकाउंट पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो हम होम पेज एस्टिमेट पे है। उसका मीनिंग हुआ काचू बिल। कच्चा बिल बनाने के लिए हम यहाँ पे होम एस्टिमेट पे काम कर सकते हो और ये हमारा लेआउट हो गया। और अगर हमें पक्का बिल बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो होम इनवॉइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेल इनवॉइस और परचेस इनवॉइस आ गया। तो डेमो के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर में दोनों कॉन्फ़िगर किए एक ही जगह पे, पर जब भी आप रियल टाइम में देखोगे तो ये इनवॉइस, कच्चा इनवॉइस बनाने का और पक्का इनवॉइस बनाने का सॉफ्टवेयर अलग अलग है। तो यहाँ से हम पक्का इनवॉइस बना सकते हैं। सेल बिल फॉर होलसेलर। तो सेल बिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेल इनवॉइस पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे वेट बेस्ड बिल और वेट के हिसाब से सेल बिल बनाना है। तो उसके हिसाब से सेल बिल बनाने के लिए आपको ऐड पे क्लिक, सेल्स इनवॉइस पेज पे ऐड पे क्लिक करना है। तो आपके लिए सेल इनवॉइस पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप कस्टमर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही कस्टमर सिलेक्ट हो गया, लेट्स से मैंने 18 कैरेट ऑर्नामेंट सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे वेट के हिसाब से बिल बना रहे हैं तो वेट डालना होगा। तो लेट्स से हमारा यहाँ पे वेट है 10 ग्राम। तो ग्रोस वेट, नेट वेट आ गया। इसमें अदर वेट है तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और मैंने वेस्टेज ऐड किया 4। तो उसके हिसाब से फाइन रेट में चेंज हो गया। और अगर आपको यहाँ पे फाइन वेट जो है डेली के हिसाब से इसमें यहाँ पे कोई चेंज करना है, अभी ये 9000 है, इसकी जगह पे आपको पर ग्राम का रेट चेंज करना है लेट्स से
10,000, तो मैंने ये चेंज किया, उसके हिसाब से मेटल रेट और MRP कैलकुलेट हो जाएगी। और ये इंक्लूसिव टैक्स है, तो टैक्स अमाउंट इसमें से इंक्लूडेड होगी ये अमाउंट, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि टैक्स अमाउंट और नॉन टैक्सेबल अमाउंट कितनी है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये MRP और करंट आउटस्टैंडिंग बिल ये कस्टमर के लिए डिस्प्ले हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे सेव और प्रिंट करके ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेव और प्रिंट करोगे तो आप देख सकते हो सेल इनवॉइस बिल रेडी हो गया। डेमो कस्टमर 1 18 कैरेट गोल्ड ऑर्नामेंट 10 ग्राम, लेस वेट इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया था, तो ये हो गया। नेट वेट हो गया, इनका रेट हो गया और टोटल बिल। इसके अलावा आप यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करके ऑप्शन है, तो आप यहाँ से एड्रेस प्रिंट जो है ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने एड्रेस प्रिंट किया तो आप यहाँ से स्टिकर प्रिंट भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर डिटेल आ गई, उसका GST नंबर आ गया, और आप यहाँ पे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको मैन्युअली कस्टमर का एड्रेस डिटेल जो है वो टाइप करना नहीं पड़ेगा, और आप प्रिंट निकाल के आप पार्सल में स्टिकर लगा सकते हो। तो ये जो सेल इनवॉइस हमने बनाया है, तो अगर कस्टमर के पास व्हाट्सएप सर्विस परचेस की हुई है तो ये आप कस्टमर को भेज सकते हो। आप जस्ट सिलेक्ट करके व्हाट्सएप PDF के क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर PDF बना के कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देगा। और अगर आपके पास व्हाट्सएप PDF फीचर नहीं है तो आप मैन्युअली यहाँ से सेव करके PDF बना के कस्टमर को अपने हिसाब से सेंड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा वेट वेस्ट बिल। तो ये हमने कर दिया वेट बेस्ड बिल। तो अभी हम दूसरा बिल बनाएंगे अमाउंट बेस्ड बिल। तो इसके लिए सेल इनवॉइस पेज पे आना है और ऐड पे क्लिक करना है। लेट्स से अभी कस्टमर 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, 18 कैरेट गोल्ड लेते हैं। तो अभी हम वेट ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको वेस्टेज ऐड करना है MRP इसके हिसाब से। फाइन रेट में अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। अभी लेट्स से सेम एज पर द मार्केट प्राइस जो है उसके हिसाब से रहने, और अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो। लेट्स से कर ही देते हैं यहाँ पे 10,000 पर ग्राम फाइन रेट। तो अभी कस्टमर हमारे पास आया है और उन्होंने कि मुझे 2 लाख रुपए के ऑर्नामेंट लेने हैं। तो मैंने क्या किया, MRP 8 मीन्स अमाउंट बेस्ड बिल बनाया। तो अपने आप देख सकते हो ग्रॉस वेट कैलकुलेट हो गया, और अपने आप टैक्स भी डिफ्रेंशिएट हो गया और अलग हो गया, और एक अपने आप बिल जनरेट हो गया। तो ये हुआ अमाउंट बेस्ड बिल। 2 लाख रुपए के ऑर्नामेंट उन्होंने खुद को बनाने थे। तो फिर आप ये बिल हो गया, और आप यहाँ पे सेव और प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये अमाउंट बेस्ड बिल हो गया। और आप सेम प्रिंट निकाल के आप प्रिंट दे सकते हो और व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो और सेव भी कर सकते हैं। और यही सेम आप इसका एड्रेस प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये हुआ सेल इनवॉइस बेस्ड ऑन अमाउंट। मीन्स अमाउंट बेस्ड बिल भी आप सेल इनवॉइस बना सकते हो, और वेट ऐड करके भी आप सेल इनवॉइस बना सकते हो और प्रिंट निकाल सकते हो। जॉब वर्क सेल इनवॉइस क्रिएशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको जॉब वर्क सेल इनवॉइस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप जॉब वर्क सेल इनवॉइस पेज में आ जाओगे और यहाँ से ऐड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जॉब वर्क सेल इनवॉइस पेज ओपन होगा। यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट कर लो, फ़ोन नंबर अपने आप आ जाएगा। इसके बाद 18 कैरेट ऑटोमेटिक प्योरिटी आ गई।
लेट्स से 50 ग्राम ग्रोस वेट। इसमें कुछ अदर वेट हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। स्केच स्टोन 5 ग्राम, अमाउंट 1500। ओके, नेट वेट में से 5 ग्राम लेस हो गया, तो आप देख सकते हो। कैलकुलेट अमाउंट, ओके, आ गया। और यहाँ पे आपको मेटल रेट चेंज करना हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। ये जो डिफ़ॉल्ट है वो डेली के हिसाब से आया हुआ है। लेट्स से 8000 हम चेंज कर देते, तो उसके हिसाब से मेटल अमाउंट कैलकुलेट करके आ गया अदर अमाउंट। उसके बाद क्लिक ऑन सेव एंड प्रिंट। जैसे ही आप क्लिक ऑन सेव और प्रिंट पर क्लिक करोगे, जो वर्क प्रिंट का ये लेआउट प्रिंट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो कस्टमर 1, उनका एड्रेस डिटेल 18 कैरेट गोल्ड ऑर्नामेंट, चोप वर्क, स्टोन 5 ग्राम, 1500 रुपीज़। ये वेट कैलकुलेशन। अगर आपके पास व्हाट्सअप सर्विस है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप PDF पे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर PDF बना के ये जो पर्सन है, कस्टमर है, उनके व्हाट्सअप पे PDF सेंड कर देगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से एक्रोबेट सेव एज अ PDF करके आप अपनी तरह से उन्हें सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया जो वर्क सेल इनवॉइस रिकॉर्ड।